Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel that is a BS entrance exam buyer coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to talk about Ramsar Convention on wetlands. अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सब चीज़ें देखेंगे जो जो रामसर साइट से रिलेटेड है। ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट बनता है। 2 फरवरी को हमारा वेटलैंड डे मनाया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका थीम क्या आता है एवरीथिंग वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इसको स्टैटिक जीके का ही मानो बट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पहली बार तो बेसिक इसकी डिटेल्स दोबारा से रिवाइज कर लो। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स बाय यूनेस्को, इनिशिएटिव इज बाय यूनेस्को। रामसार इज अ सिटी इन ईरान, अडॉप्ट हुई थी 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, इसलिए आप वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हो 2 फरवरी को। फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 1997 में। ठीक है, केम इनटू फोर्स 1975, इसको छोड़ दो, 1971 याद रखो। इंडिया ज्वाइंड इट इन 1982, इसको याद रखो। इंडिया मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रह चुका है 1999 से 2002, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो हमें देखना है कि इंडिया ने कब ज्वाइन करा है इसको और ये कब अडॉप्ट हुआ है। ठीक है, फिर इसके टोटल मेंबर्स नेशंस कितने हैं? 172 हैं। लेटेस्ट था अंगोला जिसने ज्वाइन करा था 2021 में, इसको छोड़ दो। जस्ट रिमेंबर 172। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है कॉप, स्पेशली कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज वेटलैंड्स के लिए होता है, स्पेशली हर मतलब 3 साल में एक बार। कॉप 15 जो लास्ट था 2025 में, वो होस्ट हुआ था जिम्बाब्वे के द्वारा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब इसका थीम क्या है? इसका थीम, ये पुराना थीम लिखा हुआ है। द न्यू थीम इज वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन बन जाता है वेटलैंड्स के लिए। तो आप याद रखिए इसका थीम वेटलैंड्स का, वेटलैंड्स डे का 2 फेब का 2026 का, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। फाइन। नेक्स्ट वी हैव इसका जो हेडक्वार्टर्स है इसका लोकेटेड है इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और हमारे पास जो सेक्रेटरी जनरल है रामसर कन्वेंशन का, दैट इज मिसोंडा म्यूम्बा। फिर डेफिनेशन अगर हम देखें वेटलैंड की क्या है, वेटलैंड एक लो टाइड एरिया है जो बिलो 6 मीटर्स है इन डेप्थ, एज यू कैन सी, जहाँ पर थोड़ा सा आपके पास लैंड भी मिक्स होता है ना, फॉरेस्ट भी मिक्स होते हैं, वेजिटेशन भी मिक्स होती है और वाटर भी मिक्स होता है। मिक्सचर ऑफ दैट इज नोन एज अ वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड एक्रेडिटेशन सिटी टैग वैलिडेशन दैट्स ऑफ 6 years। ठीक है, किसी भी आप अक्रेडिट करते हो किसी सिटी को एज अ वेटलैंड एक्रेडिटेशन टैग, दैट्स फॉर 6 years दिस टैग। नॉट इंपॉर्टेंट बट वेटलैंड की डेफिनेशन याद रख लेना। ठीक है, फिर साइट्स पर आते हैं। ग्लोबली इतनी साइट्स हैं, मोस्ट साइट्स यूके में। ग्लोबली इतनी साइट्स को आप याद मत करो, आप देखो मोस्ट साइट्स किधर है, यूके में है। और इंडिया 3rd नंबर पे आता है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। ठीक है, पहली रामसर साइट वर्ल्ड वाइड थी आपके पास कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में, रिमेंबर द फर्स्ट साइट। फिर हमारे पास है लार्जेस्ट साइट इन द वर्ल्ड, दैट इज रियो नेग्रो इन ब्राजील। ठीक है, इसको याद रखो आप, लार्जेस्ट साइट को। सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट को ऊपर ऊपर से देख लो बट नॉट इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट एरिया अंडर प्रोटेक्शन, ये सेपरेट क्वेश्चन बनता है। लार्जेस्ट एरिया अंडर प्रोटेक्शन दैट इज बोलिविया। विद मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड यूके, मेक्सिको एंड इंडिया। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है जिसके पास साइट्स है रामसर की। ठीक है, अब क्या है हमारे पास टोटल कितनी रामसर साइट्स? हमारे पास टोटल 98 टोटल रामसर साइट्स हैं। 85 पुराना डेटा है, अगर आप इसको 98 कंसिडर करो। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट साइट्स कितनी के पास है? तमिलनाडु के पास है एंड देन उत्तर प्रदेश के पास है। तमिलनाडु के पास है 20 साइट्स हो चुकी है। ठीक है, एंड देन यू हैव उत्तर प्रदेश। टोटल एरिया हेक्टेयर्स प्रोटेक्शन का, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, पहली रामसर साइट्स कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, चिलिका लेक उड़ीसा में एंड कलाडीलियो आपका नेशनल पार्क राजस्थान। ये पहले 2 बार ऐड हुई थी रामसर साइट्स। पहला पूछा जाए तो अगर ऑप्शन नहीं है तो चिलिका लेक को चूज करना। ठीक है, लेटेस्ट रामसर साइट्स कौन सी जो रिसेंटली एडेड है, ये आप नाम देख लो। जो मैं आपको नाम दिखा रही हूँ ना रामसर साइट्स के, वो नाम आप बिल्कुल याद रख लेना। वो नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर रहा हूँ नाम को, क्योंकि इधर उधर से पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्पेशली अगर मैं बोलूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रिक्स कौन सी कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और कौन सी कंट्री में है। ठीक है, अब लॉन्च हुआ था 1990 में ट्रीटी, एंड ये जो है रिकॉर्ड है, ये रेकमेंड कर, इट इज एज पर रिकमेंडेशन 4.8 ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1990। रिसेंट हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिम्बाब्वे में 2025। अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंडियंस। अब यहाँ पर जो भी ऐसी वेटलैंड साइट्स हैं जिनको इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देना है,
और जो बहुत वल्नरेबल है कि हाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस से चेंज आ सकता है, दिक्कत हो सकती है, उनके नाम, उनकी लिस्ट इन पर्टिकुलर साइट, इन ये जो साइट्स की लिस्ट है वो इस रिकॉर्ड में है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये अलग से रामसर कन्वेंशन के अलावा। और इंडिया की ऐसी दो साइट्स हैं, आई वुड से अब तो एक ही रह गई है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, विच इज कालाडीलियो नेशनल पार्क राजस्थान, जो अब तक रिकॉर्ड में है, एंड लोकतक लेक, इसको बाद में निकाल दिया गया था, लोकतक लेक मणिपुर, दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द कंट्री। तो इसको देखेंगे। अब उसके बाद पहले आप एफर्ट्स देख लो इंडिया के वेटलैंड्स को बचाने के लिए। तो वी हैव नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो 1985 में आया था, फर्स्ट डेडिकेटेड प्रोग्राम है। फर्स्ट को तो आप याद कर लो, लेक कंजर्वेशन प्लान 2001 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको छोड़ दो। फिर आपका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एनपीसीए, इसको याद रख लो 2015। जो लेक कंजर्वेशन प्लान था और वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्लान था, इसको आपने मिक्स कर दिया और एक साथ ही सिंगल स्कीम बना दी। तो अब यू डोंट हैव 1985 की स्कीम, यू हैव 2015 की स्कीम, दैट इज नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये दो याद कर लो। अमृत सरोवर मिशन को आप इतना याद कर लो कि वेटलैंड से रिलेटेड है, इसका ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलस, ये प्रिपेयर करता है बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो का ही एक यूनिट है, और ओरिजिनल एटलस आई थी 2011 में। इसको याद रख लो कि इसको कौन बनाता है, दिस इज बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो। फिर आता है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, जिसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ environment, forest and climate change. Optimal use of wetlands है, enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism, income for local communities. हर 3 साल में implement होता है ये। 16 आइडेंटिफाइड रामसर साइट्स, इसके लिए सिर्फ 16 साइट्स आपने आइडेंटिफाई करी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। 5 सिलेक्टेड फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स, सुल्तानपुर हरियाणा नेशनल पार्क, ओके, भीतरनिका मैंग्रोव्स, चिलिका लेक, सिरपुर एंड यशवंत सागर, ये 5 है ऐसे, बट आपने 16 आइडेंटिफाई करे, तो उनके आप नाम देख लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, अमृत धरोहर स्कीम, डेकेडल एटलस, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छा, इंपॉर्टेंट वेटलैंड, तो सुंदरबंस जो साइट है वेस्ट बंगाल की लार्जेस्ट रामसर साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1987 में ऐड हुई थी, ठीक है। और इसका काफी आधा पार्ट तो इंडिया में ही है, काफी पार्ट बांग्लादेश में भी है, ठीक है। फिर हमारे पास है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, 2019 में इसको नेम करा था। 40% इंडिया में, 60% बांग्लादेश में, एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट 1892, इसको भी आप याद कर लो, ठीक है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी रिस्पेक्टिव वर्ड, तो आप लर्न कर लीजिए बस, ठीक है। वेम्बनाड इज इन केरला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये काफी जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड एमएचसीडी टाइप्स है। चिलिका लेक उड़ीसा, फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। सांभर लेक, which is India's largest inland salt water lake, सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है। बुलार लेक, इट्स अ फ्रेश वाटर लेक। लोकतक फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अब जो केबुल लमजाओ है नेशनल पार्क, वहां पर है ये लोकतक लेक। रेणुका लेक, स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, हिमाचल प्रदेश में। थाने क्रीक, लिस्टेड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। इसको जो जो लिखा है ना वो याद कर लो, जो जो लिखा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र सागर लेक, त्रिपुरा, नेचुरल सेडिमेंटेशन रिजर्वॉयर, फर्स्ट रामसर साइट ऑन इंडिया। कलाडेलियो एंड चिलिका एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पर भी कलाडेलियो है, पहले लोकतक लेक थी, बाद में हटा दिया। अब हमने ये बात करी थी कि एक चीज याद रखो, 85 रामसर साइट से बात कर रहे थे, बड़ा वी हैव 98 टुडे, ठीक है। एंड मोस्ट साइट्स बाय स्टेट इज 20। इसके बाद नंजारण्यन टैंक, दिस इज इन तमिलनाडु। केजुल वेली, तमिलनाडु। तवा, मध्य प्रदेश। नगी नगती, बिहार। ऊपर ऊपर से देख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ इधर, 98 साइट्स हैं, रिसेंट न्यूज में पढ़ोगे, या फिर इस साल कौन सी ऐड हो, इस साल 2 ऐड हुई है 2026 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम घोट के पी लो। वी हैव छर्री धंड, विच इज गुजरात में, ठीक है। गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड आप देख सकते हो, रन ऑफ कच्छ के पास, करंटली लीगली प्रोटेक्टेड एज अ प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट। इसको आप याद कर लो, गुजरात का छर्री दंड पूछ सकते हो। 2026 में 2 ही ऐड हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ 2026 की ही देखनी है, ठीक है। एंड लास्ट इज पक्षी, which
विच इज इन उत्तर प्रदेश। इसको ये लो आप विच इज इन उत्तर, किधर है, वेट, इट इज ऑल्सो नोन एज पटना। काफी जगह आप देखोगे इसमें पटना भी लिखा हुआ है, पटना पक्षी, इट्स द सेम थिंग। पटना बर्ड सैंक्चुरी में ही वो पक्षी का रिजर्व है, सॉरी वेटलैंड है। दिस इज द पटना बर्ड सैंक्चुरी, एक स्मॉलेस्ट बर्ड सैंक्चुरी है, ठीक है, इसको याद कर लो पटना को एंड इसको छरीधन को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 2026 का। एंड 2025 का तो, और सब में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिखा हुआ है नीचे, बट दो 2026 के वो वही याद रखने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैंने टॉपिक पूरा खत्म करा दी, रामसर कन्वेंशंस जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सब आपको बता दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको बस रट लो, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। या सो लास्ट टॉपिक नेशनल पार्क्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।